इजराइल का ईरान पर अटैक करना, अमेरिका का इन्वॉल्व होना, ईरान का अपना दिफा करना और अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए दोबारा से हमला करना, तो क्या तब मशरिक़ वुस्ता का जो इस्तेकाम है वो ख़तरे में नहीं था? उससे पहले टेबल टॉक हो रही थी अमेरिका के साथ ईरान की, इजराइल ने सबूताज कर दिए वो तमाम मामलात। चाइना अब इसमें रोल अदा कर सकता है? रशिया के साथ कोल्ड वॉर तो ऑलरेडी चल रही है अमेरिका की, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क जो है वो हेल्प कर सकता है इस तमाम तर सिनेरियो को समेटने में और टेबल टॉक तक लाने में? जी देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों मतलब जो ब्लॉक बने हुए हैं, एक ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, उसके अंदर पाकिस्तान भी नेक्स्ट टाइम एक हम देखते हैं स्थान से। दूसरी तरफ आप देखें कि यूएस, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, तो ये जो दो ब्लॉक्स हैं जी, ये बहुत ही इट्स नॉट नो लॉन्गर अबाउट रीजनल पीस के सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, फिर ये ग्लोबल सतह पे जा सकता है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज भी हैं, आप देखें नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स हार्श किस्म की आई, रशिया की तरफ से भी आई, तो ये चीज भी कोई फार फेच्ड नहीं है कि अगर ये टेबल टॉक की तरफ नहीं आए, यूएस ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, बीइंग अ सुपर पावर एट दिस पॉइंट इन टाइम, अपनी इस गलती को तस्लीम नहीं किया, या इस रॉन्ग को लेट से राइट करने की कोशिश नहीं की, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि काफी ज्यादा रिटेलिएशन आएगी। देखिए आज यमन की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि हम रेड सी भी बंद कर देंगे, अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात नहीं। तो यहाँ अब सिर्फ इंसानी जानों को खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ बात जाने लगी है। सो इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करना बहुत जरूरी है। अभी देखें कुवैत और इराक ने भी एयर स्पेस बंद कर दी है, वहां भी एक कुछ एंटिसिपेशन है। सो आई थिंक कि अगेन जो रशिया है, चाइना है इन पर्टिकुलर, बिकॉज देखिए रशिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरेस्ट है बुशेयर, जो इनके इरानियन न्यूक्लियर साइट है इनकी, सो वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट है। फिर चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसके अलावा बहुत ज्यादा लाइक मोर देन 30% ऑफ द ऑयल मूव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूट। तो इसके अंदर ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अगेन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा आएंगे। सो आई थिंक कि एक अगेन हमें इस चीज को होश के अंदर ये फैसला करना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक जिस तरह हम देखते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल या नेटो का खासकर एक बहुत डिसअपॉइंटिंग रोल रहा है कि उन्होंने भी हिपोक्रेसी दिखाई है। देखिए आज सऊदी अरेबिया ने भी ये स्टेटमेंट देख के, कतार इज अ वेरी क्लोज एलाई, उन्होंने यही कहा कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ थी। तो जी इंटरनेशनल लॉ के तहत तो वायलेशन वो भी थी जो इजराइल ने अटैक किया है अनप्रोवोक्ड ईरान के ऊपर, और आर्टिकल 51 के तहत यूएन चार्टर के, तो ऑब्वियसली ईरान के पास अपना राइट टू सेल्फ डिफेंड है। तो इस चीज को हम हिपोक्रेसी से नहीं देखना चाहिए, सबको टेबल टॉक की तरफ लेके आना चाहिए। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए जो इन्होंने अभी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट जिस तरह किया है। तो आई थिंक फॉर वंस उन्होंने अपने ये ही शुड मतलब स्टेप अवे कि जो उनकी इजराइल के साथ, बिकॉज अभी अगर आप देखें जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, पहले भी तो ट्रंप की हुकूमत के ने ही ईरान के साथ जो एक मुआहदा था उसे मनसूख किया था। तो अब आप ये कह रही हैं कि जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग बंद करवाई ट्रंप ने, तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप का ईरान को लेकर मौक़िफ़ कुछ हटके है? जी बिल्कुल, मैं तो इसी चीज को देख रही हूँ कि देखिए हिपोक्रिटिकल मौक़िफ़ है, क्योंकि 6 जो अभी टॉक्स हो रही थी, अगेन एक न्यूट्रल टेरिटरी कतार के अंदर ही हो रही थी कि जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ईरान से बात की जा रही थी और डिप्लोमेटिक जरिया अपनाया जा रहा था, और वो यूएस ही मीडिएटर था उस केस में। लेकिन आई थिंक इजराइल ने काम खराब किया, और इजराइल ने आके डेफिनेटली एक फोर्सफुली अमेरिका को इन्वॉल्व करा के, या एक मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के तहत अमेरिका को इन्वॉल्व करा के सिचुएशन काफी ज्यादा बिगाड़ दी है। सो इमेजिनेबल लेवल की हरकत हुई है। आई थिंक कि बहरीन के अंदर से भी जो अभी भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि चलें अभी खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ईरान के पास भी जो स्टॉक पाइल्स हैं वो लिमिटेड है इन नेचर, ठीक है, वो भी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक ये अटैक्स इस तरह नहीं कर सकते। आई थिंक उन्होंने एक जो डेटरेंस क्रिएट करनी थी वो सूनर लेटर वो एस्टैब्लिश हो जाएगी कि
बहुत ज़रूरी है ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को वापस रिफ्रेश करना और डी एस्केलेट करना इस कॉन्फ्लिक्ट को, नहीं तो वी आर लुकिंग एट मैसिव